हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का आज कंप्लीट टेस्ट हम करके चलेंगे। हिंदी इंग्लिश राजस्थान जी के 150 प्रश्न, उसी तरह हम टेस्ट कवर करके चलेंगे। किस तरह आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है, उसी अकॉर्डिंग सारा सब कुछ करके चलेंगे। तो इसको आपको अच्छे से देना है, अच्छे से कवर करना है। सबसे पहले आप जब वीडियो देखो, आप अपना आंसर दो कि मेरा ये आंसर है। 150 प्रश्न में देखो कि आपके कितने सही होते हैं। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी अब तक किस तरह है और आगे आपको कितनी तैयारी करनी है, कितना पढ़ना है, ये सारा सब कुछ आपको आइडिया लग जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स दैनिक क्लासेज की ऐप से ले सकते हैं, वहाँ कंप्लीट कोर्स मिलेगा। आज जो हम 150 प्रश्न करने वाले हैं, इनको आपको अच्छे से देख के चलना है। अब मैं क्या करूँगा, इन किसी भी प्रश्न के टिक नहीं लगाऊंगा। टिक लगाने से क्या होता है, स्टूडेंट पॉज कर लेते हैं, उसको आगे बढ़ा देखते हैं, अच्छे से उसको देखते नहीं है, समझते नहीं हैं, उससे दिक्कत आती है। तो आप इससे अच्छे से देखोगे, अच्छे से समझोगे। टिक नहीं लगाऊंगा तो आपको समझना पड़ेगा, उस पर आप अच्छे से ध्यान दोगे। तो टिक लगाऊंगा नहीं, आपको खुद अच्छे से पहले अपना आंसर देना है, फिर क्या आंसर है वो लिखना है। इसकी पीडीएफ आपको नेक्स्ट डे दैनिक क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहां आप इसकी पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे पहले जीके के 50 प्रश्न देखते हैं। राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? हमारा राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? आपको ध्यान रखना है, इंडिया की जब भारत की बात करेंगे तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत के किस दिशा में स्थित है? भारत के उत्तर पश्चिम में हमारा राजस्थान स्थित है, आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछेगा कि भारत के किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे विश्व में क्या स्थिति है, विश्व में हम बात करेंगे, भारत की बात कर लो, राजस्थान की बात कर लो, विश्व के पूर्व दिशा में है। किस दिशा में है? विश्व के पूर्व दिशा में, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही होगा, उत्तर पश्चिम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया इस प्रश्न का उत्तर आप गलत करोगे। राजस्थान का टोटल एरिया, कुल क्षेत्रफल कितना है? देखो, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान देना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। अगर आपसे वर्ग मील में पूछे तो 132-140 वर्ग मील उत्तर होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दे रखा है कि 3,42,239 मीटर, मीटर नहीं होगा, वर्ग किलोमीटर होगा। अगले में भी मीटर दे रखा है, उसे अगले में दे रखा कि 132-140 वर्ग मील, ये सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान देना, घुमा फिरा के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान देना है। वर्ग मील 132-140, वर्ग किलोमीटर दिया हुआ होता तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर होता। तो ऑप्शन तीसरा 132-140 वर्ग मील सही होगा। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। श्रीगंगानगर 210 किलोमीटर के, बीकानेर 168, जैसलमेर 464, बाड़मेर 228। टोटल 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जो पाकिस्तान के साथ हम बनाते हैं। तो इसमें बांसवाड़ा नहीं बनाता, बाकी सारे बनाते हैं। ऑप्शन फोर्थ गलत हो जाएगा। निम्न में से पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता? पाकिस्तान का कौन सा जिला नहीं बनाता? बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खां, घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट, थार पार्क, ये बनाते हैं। तो 9 जिले बना रहे हैं, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खां, घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पार्कर बना रहे हैं। सर्वाधिक पूछे तो बहावलनगर, न्यूनतम पूछे तो उमरकोट। आंसर हो जाएगा रावलपिंडी, फोर्थ हमारा सही हो जाएगा। भारत के कितने राज्य राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं? भारत के कितने राज्य लगाते हैं सीमा हमारे राजस्थान के साथ? हम टोटल करते हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। पंजाब, हरियाणा, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, एमपी मतलब मध्य प्रदेश और गुजरात। 5 लगाते हैं टोटल। कितने होंगे? 5 हो गए। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, 5 आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट 5 सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है? राजस्थान का जिला हरियाणा के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है। कौन सा बनाता है? अच्छा, बनाते कौन कौन से हैं? हमारी ट्रिक थी
हरियाणा के अजब हंसे, अजब ऐसे अलवर जैसे, जयपुर भय से भरतपुर, हंसे हनुमानगढ़, और शेषे शेखावाटी शिखर चुरू झुंझुनू ये बनाते हैं। न्यूनतम पूछा गया है तो न्यूनतम जयपुर बनाता है, थोड़ी सी सीमा जयपुर बनाता है। ऑप्शन 4 सही उत्तर होगा। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता? हमारी ट्रिक थी भील बाबा चिप्स को धोकर झाड़ा। भील बाबा, भील से भीलवाड़ा, बाबा से बांसवाड़ा बारा, भील बाबा चिप्स चित्तौड़गढ़, पैसे प्रतापगढ़, चिप्स है सवाई माधोपुर, चिप्स को कोटा, धोकर धौलपुर करौली, झाड़ा झालावाड़ ये बनाते हैं। उदयपुर नहीं बनाता है। ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता? ये सारी चीज़ें, ये कंप्लीट कोर्स डेनियल क्लासेस की ऐप पर पहले से अवेलेबल है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो एमपी का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता? एमपी के 10 बनाते हैं। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना। तो झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना ये बनाते हैं। इंदौर नहीं बनाते। 4 हमारा गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वे जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, हमारी ट्रिक थी अम्मा बीड़ी पीती है, अम्मा बीड़ी पीती है, अम्मा आगरा, मथुरा, बीड़ी भरतपुर, धौलपुर। तो भरतपुर और धौलपुर की हम बात करेंगे बनाते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का यूपी के जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, अम्मा आगरा, मथुरा, तो आगरा मथुरा दोनों ही बनाते हैं। ऑप्शन 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण 826, पूर्व से पश्चिम 869, 826 869, 826 869। तो उत्तर से दक्षिण पूछा है, ऑप्शन 1 826 किलोमीटर सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट शहर एवं जिला मुख्यालय कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट शहर जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर है। अन्न का कटोरा कहलाता है श्रीगंगानगर, जहाँ सर्वाधिक आंधियाँ चलती हैं। राजस्थान का उत्तरी बिंदु भी है। तो श्रीगंगानगर हमारा सही उत्तर होगा। श्रीगंगानगर ऑप्शन 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर शहर एवं जिला मुख्यालय कौन सा है? सर्वाधिक दूर पूछा है तो बीकानेर उत्तर होगा। सर्वाधिक दूर कौन सा होगा? बीकानेर उत्तर होगा। ऑप्शन 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर होगा। और बीकानेर सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, केवल 168 किलोमीटर की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बीकानेर बनाता है। राजस्थान के उन जिलों के नाम बताएं जो अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। ये किस तरह से संभव हो सकता है, ये किस तरह से पॉसिबल होगा, आप बताओ। कि सबसे दोनों से बनाते हैं, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं, ये कैसे पॉसिबल होगा? ये ऐसे पॉसिबल होगा कि मतलब पाकिस्तान के साथ भी सीमा बना रहे हैं, वो किसी राज्य के साथ भी बना रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भी लगेगी, राज्य के साथ भी लगेगी। जैसे हम बात करें श्रीगंगानगर की बात करो, श्रीगंगानगर पाकिस्तान के साथ भी लगा रहा है, पंजाब के साथ भी लगा रहा है, तो एक जिला तो यहाँ से निकल के आएगा। नीचे आ जाओ, बाड़मेर की बात करो, बाड़मेर पाकिस्तान के साथ भी लगा रहा है और बाड़मेर गुजरात के साथ भी लगा रहा है, तो इस तरह 2 जिले निकल कर आएंगे, एक तो बाड़मेर, एक श्रीगंगानगर। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, बाड़मेर और श्रीगंगानगर। 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगला कि राजस्थान का कौन सा जिला सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? राजस्थान का कौन सा जिला है जो सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा लगाता है? तो राजस्थान का झालावाड़ जिला है। कौन सा जिला है? झालावाड़। 520 किलोमीटर की लगाता है, सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा। और ये किसके साथ लगाएगा? मध्य प्रदेश के साथ लगाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, झालावाड़। राजस्थान के 8 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य अथवा देश के साथ सीमा नहीं बनाते। पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी और राजसमंद, ये 8 जिले हैं। पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, राजसमंद। कौन से 8 हैं? पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, राजसमंद, ये 8 जिले हैं जो नहीं लगाते। तो हम बात करेंगे सीकर, इसमें नहीं होगा, सीकर गलत हो जाएगा। राजस्थान के पाली जिले की सीमा 8 जिलों से लगती है। निम्न में से कौन सा उन 8 जिलों में नहीं आता? पाली की बता रहा, 8 जिलों से सीमा लगती है। किस किस से लगती है? जोधपुर से लगती है, नागौर से लगती है, अजमेर से लगती है, बाड़मेर से लगती है, जालोर से लगती है, सिरोही से लगती है,
राजसमंद से लगती है, उदयपुर से लगती है, 8 जिलों से लगती है। तो बूंदी से नहीं लगती है। ऑप्शन स हमारा गलत हो जाएगा, बूंदी से नहीं लगती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े 2 जिलों के नाम बताएं। जैसलमेर और बीकानेर। नवीनतम बात करेंगे, जैसलमेर बीकानेर सही उत्तर होगा। ऑप्शन फर्स्ट जैसलमेर बीकानेर सही उत्तर होगा। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था। उसमें राजस्थान में कुल 26 जिले थे। 26वां जिला कौन सा बना था? तो 26वां जिला अजमेर बना था। आपसे पूछा जाएगा 26वां जिला कौन सा बना था? अजमेर बना था। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। राजस्थान का 27वां जिला धौलपुर का गठन कब हुआ था? धौलपुर का गठन 15 अप्रैल 1982 को हुआ था। 27वां जिला धौलपुर बना 15 अप्रैल 1982। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर होगा। देखो 27वां धौलपुर बन गया। 28, 29, 30, 12 दौसा राजसमंद 10 अप्रैल 1991। फिर हनुमानगढ़ करौली प्रतापगढ़ बने थे। 12 जुलाई 1994 हनुमानगढ़, करौली 19 जुलाई 1997 और प्रतापगढ़ जो अपना अगला प्रश्न भी है 26 जनवरी 2008 को बना था। तो प्रतापगढ़ नवीनतम 33वां जिला 26 जनवरी 2008। ऑप्शन सेकंड सही उत्तर होगा। प्रतापगढ़ में कुल 5 तहसीलें हैं। निम्न में से कौन सी तहसील प्रतापगढ़ में नहीं है? दरियाबाद भी है, अरनौद भी है, छोटी सादड़ी भी है, पीपल खूंट भी आती है, प्रतापगढ़ है। बस्सी नहीं है, बस्सी नहीं है। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। दरियाबाद, अरनौद, छोटी सादड़ी, पीपल खूंट, प्रतापगढ़ ये बनती हैं, बस्सी नहीं है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना अमृतलाल पाठक ने की थी। हमने राजस्थान की ज्योग्राफी में पढ़ा था, इसकी स्थापना तो अमृतलाल पाठक ने की थी। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध किस जिले में है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है। कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर जिसकी ऊंचाई है। आपको ध्यान रखना, सॉरी 81 मीटर जिसकी ऊंचाई है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर जिसकी ऊंचाई है। 81 को आप उल्टा कर दो, कितना निकल के आएगा? 18 निकल कर आएगा। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात जैसे चूलिया जलप्रपात, जैसे चंबल नदी, जैसे चित्तौड़गढ़ जिसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर जिसकी ऊंचाई है। आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध सीता माता अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? सीता माता अभ्यारण्य राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में है। सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहलाता है, चीतल की मातृभूमि कहलाता है, तो काफ़ी प्रसिद्ध है। एकमात्र सागवान वनों का अभ्यारण्य कहलाता है। तो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के 61.11% भूभाग पर है, जहां 40% जनसंख्या निवास करती है। कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 61.11% भूभाग पर है, जहां 40% जनसंख्या निवास करती है। आपको ध्यान रखना है। पूछा है पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? पूर्वी मैदानी भाग 23% भूभाग पर है, 39% जनसंख्या निवास करती है। 23% भूभाग पर 39% जनसंख्या निवास करती है। जैसे अरावली 9% भूभाग पर है, 10% जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें 6 तो अर्धशुष्क आते हैं, 6 शुष्क जिले आते हैं। शुष्क जिले कौन कौन से आते हैं? शुष्क जिलों की हम बात करेंगे, 6 जो शुष्क जिले हमारे पास होंगे, 4 तो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय जिले हो जाएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, 2 उसके पास वाले जिले हो जाएंगे, हनुमानगढ़ और जोधपुर हो जाएंगे। अर्धशुष्क जिलों की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है शेखावाटी और जापान। शेखावाटी का मतलब सिकरचुरु झुंझुनू, जापान का मतलब जालोर, पाली और नागौर, ये 12 जिले हो जाएंगे। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? हरिमोहन सक्सेना के अनुसार 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। थार के मरुस्थल का ढाल किस तरफ है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। थार के मरुस्थल का ढाल किस तरफ है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। थार का नखलिस्तान कहलाता है, लाठी सीरीज थार का नखलिस्तान कहलाता है। राजस्थान की ज्योग्राफी में शानदार तरीके से मैंने बताया था। तो लाठी सीरीज थार का नखलिस्तान कहलाता है। सेवण घास का साइंटिफिक नेम बताएं।
सेवन घास 10% प्रोटीन है, दुधारू पशुओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रहती है। सेवन घास जिसका कटा रूप लिलोन घास कहलाता है, इसका साइंटिफिक नेम आपको बताना है। लेसियूरस सिंडिकस इसका साइंटिफिक नेम है। ऑप्शन द, ऑप्शन फोर्थ, लेसियूरस सिंडिकस इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। अच्छा, गोडावण का पूछता तो अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स होता, क्या होता? अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स हो जाता। रोहिडा का पूछता तो टिकोमेला अंडुलेटा हो जाता। तो इसका आंसर फोर्थ, लेसियूरस सिंडिकस। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है? जैसलमेर में है। आकलवुड फॉसिल पार्क जहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान ऑप्शन फोर्थ हमारा सही उत्तर होगा। जैसलमेर का कौन सा गांव रेगिस्तान के मार्च के लिए जाना जाता है? रेगिस्तान का मार्च का मतलब होता है रेगिस्तान का आगे बढ़ना, इससे मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ती है। तो जैसलमेर का नाचना गांव रेगिस्तान के मार्च के लिए जाना जाता है। रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का आगे बढ़ना। दो बालुका स्तूपों के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र जहां वर्षा जल एकत्रित हो जाने से अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है, क्या कहलाता है? दो बालुका स्तूपों के मध्य मतलब दो रेत के टीलों के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र, जैसे दो बालुका स्तूप है, रेत के टीले हैं, उसके बीच नीचे जो जमीन बन जाएगी निम्न भूमि क्षेत्र, बरसात आएगी जल एकत्रित होगा तो एक झील बन जाएगी। उस झील को हम क्या कहेंगे? पलाया झील कहेंगे। तो दो बालुका स्तूपों के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र जहाँ वर्षा जल एकत्रित हो जाने के कारण अस्थायी झील का निर्माण होता है, वो पलाया झील कहलाती है, उसे हम पलाया झील कहते हैं। प्राचीन काल में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि कहलाती है, खड़ीन कृषि कहलाती है। प्राचीन काल में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि खड़ीन कृषि कहलाती है। ऑप्शन तीसरा, खड़ीन कृषि। राजस्थान की सबसे बड़ी रन थोब किस जिले में है? हमारी ट्रिक थोबा जोबा, थोबा, थोब, बाड़मेर, थोबा, थोब बाड़मेर में है। तो पूछा गया है राजस्थान की सबसे बड़ी रन थोब किस जिले में है? बाड़मेर में है। पवन की दिशा के समकोण में बनने वाले बालुका स्तूप कहलाते हैं। जो पवन की दिशा के समकोण बनेंगे उन्हें अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहेंगे। तो पवन की दिशा के समकोण बनने वाले बालुका स्तूप अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहलाते हैं। ऑप्शन ब, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। राजस्थान में मरुस्थल के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालुका स्तूप कौन से हैं? मरुस्थल के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालुका स्तूप हैं, ये गतिशील हैं, अर्धचंद्राकार हैं, बरखान बालुका स्तूप हैं। मरुस्थल के सर्वाधिक उत्तरदायी क्यों हैं? क्योंकि ये गतिशील होते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, मरुस्थल को आगे बढ़ाते हैं, इन्हें बरखान बालुका स्तूप हम कहेंगे। ऑप्शन हमारे पास ए सही हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र है जहाँ ज़्यादा पाए जाएंगे? शेखावाड़ी क्षेत्र हमारा, जैसे बालेरू, चूरू, सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, देशनोक बीकानेर हो गया, ओसिया जोधपुर हो गया, सूरतगढ़ गंगानगर हो गया, इस क्षेत्र में काफ़ी देखने को आपको मिलेंगे। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी का मुख्यालय कहाँ है? काजरी की बात कर लो, आफरी की बात कर लो, दोनों का मुख्यालय जोधपुर में है। अगर काजरी पूछे जोधपुर, अगर आफरी पूछे जोधपुर। काजरी की स्थापना 1959, आफरी की स्थापना 1985। काजरी की स्थापना 59, आफरी 85। दोनों का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में है। तो ऑप्शन तीसरा जोधपुर। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी की स्थापना कब हुई? काजरी की 59, आफरी की 85। तो 1985, ऑप्शन ब 1985। अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष है? जहां पर्वत का नाम आ जाए, पठार का नाम आ जाए, वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो जहां पर्वत और पठार का नाम आ जाए वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अगर मरुस्थल और मैदान का नाम आएगा तेथी सागर का अवशेष होगा। जैसे मरुस्थल की बात करेंगे, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष है? तेथी सागर का अवशेष है। मैदान की बात आ जाए, पूर्व के मैदान किसके अवशेष है? तेथी सागर के अवशेष है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? टोटल लेंथ कितनी है? कुल लंबाई 692 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है। मतलब अरावली 80% तो राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला जो एक वलित पर्वतमाला कहलाती है, फोल्डेड माउंटेन कहलाती है, तो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कहलाती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान
माउंट आबू सिरोही। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। सर्वाधिक संतरे होते हैं, ध्यान रखोगे। सर्वाधिक आंधियाँ भी झालावाड़ में चलती हैं। झालावाड़ अभी देखा था एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा बना रहा है, 520 किलोमीटर की सीमा बना रहा है, तो झालावाड़ ध्यान रखना है। केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल व देबारी दर्रे राजस्थान के किस जिले में हैं? केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, देबारी दर्रे राजस्थान के उदयपुर जिले में है। उदयपुर की स्थापना किसने की थी? महाराणा उदय सिंह ने की थी। कब की थी? 1559 में की थी। क्योंकि जो क्षेत्र है ये गिरवा के कारण सुरक्षित है। गिरवा क्या है? उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है। और ये क्षेत्र तश्तरी नुमा भी है, आपको ध्यान रखना है, ये क्षेत्र तश्तरी नुमा भी है। देसूरी की नाल, सोमेश्वर नाल दर्रे राजस्थान के किस जिले में है? देसूरी की नाल और सोमेश्वर नाल दर्रे पाली जिले में है। पाली जिला जो सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बना रहा था। जोधपुर, नागौर, अजमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा पाली बनाता है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली की पूछी है। उत्तरी अरावली की तो सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है। रघुनाथगढ़ सीकर, ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर जिसकी ऊंचाई है। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सीकर, ऊंचाई 1055 मीटर है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खो है। खो कहाँ है? खो जयपुर में है, ध्यान रखना है। उदयनाथ की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? स्टूडेंट जल्दबाजी में आंसर करते हैं उदयपुर में है। उदयपुर में नहीं है। उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर में हैं। उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ हैं? अलवर में है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ब अलवर। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोरमजिया मायरजी है। ऊंचाई 933 मीटर है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोरमजिया मायरजी है। तारागढ़ दूसरी है, पहली गोरमजिया मायरजी है, 933 मीटर जिसकी ऊंचाई है, जिसकी लेंथ है। दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात कर लो या राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी की बात कर लो। गुरु शिखर है। गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। गुरु शिखर कहाँ है? सिरोही में है। माउंट आबू सिरोही में, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट गुरु शिखर। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा। कर्नल जेम्स टोड जिन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड जिन्होंने बुक लिखी थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक को राजस्थान के इतिहास का विश्वकोश भी कहा जाता है। तो कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के पिता कहलाएंगे। राजस्थान को राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा ये नाम किसने दिए थे? कर्नल जेम्स टोड ने दिए थे। लेकिन राजपूताना नहीं दिया था। राजपूताना किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने दिया था। तो ध्यान रखना, पिछली बार एलडीसी में भी पूछा गया था, राजस्थान को राजपूताना नाम किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम दिया था। कर्नल जेम्स टोड ने तो राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा इन शब्दों का प्रयोग किया था। अब आ जाओ हिंदी में। हिंदी के 50 प्रश्न हम देख लेते हैं। सबसे पहले अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हिंदी इंग्लिश डेली डोज कितना कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, किस तरह क्लास ले रहे हो, सीरियसली ले रहे हो नहीं ले रहे हो, आज आपका सारा पता लग जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अग्नि को अरुण भी बोलते हैं, कृषाणु भी बोलते हैं, जातवेद भी बोलते हैं, हुतासन भी बोलते हैं, धनंजय भी बोलते हैं, पावक भी बोलते हैं, शिखी भी बोलते हैं, लेकिन गुडाकेश नहीं बोला जाता। गुडाकेश किसको बोलोगे? अर्जुन को बोल दो, शिवजी को बोल दो। अग्नि को गुडाकेश हम नहीं बोलेंगे। ऑप्शन फोर्थ सही उत्तर होगा। निम्न में से अर्जुन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पार्थ, गांडीवधारी, सव्यसाची, गुडाकेश, धनंजय किसको कहोगे? अर्जुन को कहेंगे। हुताशन नहीं है। हुताशन तो हम अग्नि को कहेंगे। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रमा शशि, शशांक, मयंक, राकेश बोलते हैं, राकापति बोलते हैं। तो हम बात करेंगे राकापति, मयंक, शशि सब हैं। दिनेश नहीं है। दिनेश सूर्य को बोला जाता है। दिनेश, दिवाकर, प्रभाकर किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं। सोना का पर्यायवाची शब्द है। सोना क्या बोलेंगे? जिसके पास सोना होता है वो क्या करता है? नाटक। और सोने का पर्यायवाची क्या होता है? हाटक। हाटक बोल सकते हैं सोने को। सोने को हम कंचन बोल सकते हैं।
कानन नहीं बोल सकते, कनन नहीं बोल सकते, कनक होता है वो, ध्यान रखना डिफरेंस है इसमें, कनक है वो। हिम भी नहीं है, हेम बोल सकते हैं, तो कंचन इसमें सही होगा, बाकी सारे गलत हैं। केले का पर्यायवाची शब्द बताना है, केला किसे हम बोलेंगे, केले का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, रंभा होगा, केले का पर्यायवाची शब्द रंभा होगा, ऑप्शन द रंभा बोल सकते हैं। गज वसा भी हम बोल सकते हैं, कदली हम बोल सकते हैं। तीर का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तीर बाण, तट, किनारा, सरोवर, तीर होता है, राक्षस नहीं होता, तो तीर, बाण, सरोवर, किनारा ये होता है। कनक का अनेकार्थक शब्द नहीं है, कनक गेहूं को बोला जाता है, सोने को बोला जाता है, सोना भी कहलाता है, धतूरा कहलाता है, पलास कहलाता है, वृक्ष कहलाता है, कांटा नहीं कहलाता, तो ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा। ज्योत्सना क्या कहलाता है, ज्योत्सना चांदनी, रात, सौंफ, ज्योत्सना चांदनी, रात और सौंफ, राक्षस नहीं होगा, ऑप्शन से गलत हो जाएगा। अब आ जाओ आपके हिंदी के वन वर्ड, हिंदी के वाक्यांश के लिए एक शब्द, इनमें भी देखो किस तरह से आप पढ़ रहे हो, कितना कर रहे हो, वही लिए हैं जो मैंने आपको करवाए हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाती है, ऑप्शन सेकंड ईशान। जो दुख या भय से पीड़ित हो कातर कहलाता है, जो दुख या भय से पीड़ित है कातर। और कायल क्या है, जो अपनी गलती स्वीकार कर लेगा वो कायल कहलाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला जंगम, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला जंगम, नहीं जाने वाला स्थावर, तो जंगम का उल्टा स्थावर होता है। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा, जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। जानने की इच्छा जिज्ञासु कहलाता है, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो कृपण कहलाता है, ऑप्शन फर्स्ट कृपण वो कहलाता है जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो। आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ है, आड़े हाथों उसको लिया गया, मतलब अगर गलती कर दी तो उसकी ढंग से खिंचाई की गई, तो आड़े हाथों लेना किसी की गलती पर उसकी खिंचाई करना आड़े हाथों लेना कहलाएगा। नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ है, नाको चने चबाना, उसने तो नाको चने चबाए, बहुत कष्ट झेलना, तो नाको चने चबाना बहुत कष्ट झेलना। अंग लगना मुहावरे का अर्थ है, इसके तो अंग लग रहा है, आजकल इसका तो काफ़ी शरीर का विकास हो रहा है, अंग लग रहा है, शरीर का विकास होना। अंग लगना अलग है, अंग लगना अलग है। अंग लगना का मतलब होता है गले लगना, आलिंगन करना, तो अंग लगना शरीर का विकास करना। खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का अर्थ है, उसका तो खून ही सफ़ेद हो गया है, उसमें तो कोई दया भाव नहीं रहा है, तो खून सफ़ेद हो जाना, दया भाव ना रहना, खून सफ़ेद हो जाना। गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ है, गीदड़ भभकी कमज़ोर द्वारा धमकाना, गीदड़ भभकी कहलाता है, तो गीदड़ भभकी कमज़ोर द्वारा धमकाना क्या कहलाएगा, गीदड़ भभकी कहलाएगा, ऑप्शन से कमज़ोर द्वारा धमकाना, गीदड़ भभकी। अब बताना है कि ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। चांद, प्रगति, छिद्रान्वेषी, उपरोक्त, कौन सा शुद्ध है। चांद चंद्र बिंदु आएगा, गलत है, प्रगति नहीं होता, प्रगति होता है। छिद्रान्वेषी जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी उपरोक्त भी गलत है, उपयुक्त होता है, उपरोक्त नहीं होता। अगला है कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। सन्यासी कैसे लिखा जाएगा आपको बताना है, सन्यासी कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन ब सही है, सन्यासी, स आधा न फिर सन्यासी लिख सकते हैं, या फिर स आधा न ऊपर बिंदु लगा के लिख सकते हैं, इस तरह से सन्यासी लिखा जाएगा। अगला है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता है। एहसास नहीं होता, एहसास होता है। अधीक्षक बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अधीक्षक बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अधीक्षक सही है, तो ऑप्शन स अधीक्षक सही है। अगला है कौन सा शब्द शुद्ध है। कृपा नहीं होता, कृपा होता है, कृपा।
कैंटीन होता है, कैंटीन, दो मात्रा आएंगी, कैंटीन होता है। कांच, चंद्र बिंदु आ जाएगा। पूजनीय सही लिखा हुआ है तो पूजनीय यहाँ सही है। ऐसे ही अगला कि निम्न शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। मौलिक होता है, मौलिक कहते हैं, जैसे मौलिक अधिकार, दो मात्रा आएंगी। व्यावहारिक होता है, व्यवहारिक नहीं, व्यावहारिक, व्यावहारिक होता है। आशीर्वाद, आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखा हुआ है तो आशीर्वाद सही है, बाकी सारे गलत हैं। अब आ जाओ, मुक्तावली का सही संधि विच्छेद होगा। संधि की क्लासेज आपकी ऐप पर कंप्लीट हो चुकी हैं। मुक्तावली का संधि विच्छेद होगा क्या, मुक्त प्लस अवली होगा क्या। मुक्तावली का क्या मतलब होता है, मोतियों की माला होता है। अगर हमने मुक्त ही कर दिया तो मोतियों की माला कैसे रह जाएगी। तो मुक्त प्लस अवली या मुक्त प्लस आवली तो हो ही नहीं सकता। मुक्त के साथ ये शब्द नहीं बनेगा क्योंकि मुक्तावली मोतियों की माला होती है। मुक्ता से ये शब्द बन जाएगा तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मुक्ता प्लस आवली। मुक्ता प्लस अवली या आवली से सही हो जाएगा। देखो हिला रहे उसको, तो मुक्ता प्लस आवली सही होगा, ऑप्शन तीसरा सही होगा। गुड़ाकेश में कौन सी संधि है, गुड़ाकेश में संधि कौन सी है। गुड़ाका प्लस ईश बराबर गुड़ाकेश। गुड़ाका प्लस ईश, ए आ के बाद में ई आए तो ए हो जाता है। ए आ के बाद में ई आए तो ए हो जाता है। गुड़ाका प्लस ईश गुड़ाकेश हो जाएगा। ये गुण किस में है, ऐसा गुण किस में है, ऐसा गुण तो गुण संधि में है। तो गुड़ाका प्लस ईश गुड़ाकेश गुण संधि होगी। स्वच्छ का सही संधि विच्छेद होगा। स्वच्छ, या आधे आधे अक्षर कहाँ बनते हैं, स्वच्छ कहाँ बनेगा, यण संधि में बनेगा स्वच्छ। सु प्लस अच स्वच्छ बन जाएगा, ऑप्शन ब सु प्लस अच स्वच्छ। उत्कृष्ट में कौन सी संधि है, उत्कृष्ट में कौन सी संधि आपको बताना है। उद प्लस कृष्ट, उद प्लस कृष्ट बनेगा, व्यंजन संधि हो जाएगी, ऑप्शन से व्यंजन संधि। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद होगा। आशी प्लस वाद बराबर आशीर्वाद, विसर्ग संधि। आशी प्लस वाद बराबर आशीर्वाद, विसर्ग संधि। समास की बात करेंगे, जैसे आपकी संधि मैंने करवा दी तो अगला टॉपिक समास ही होगा। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी, तो द रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी। नवरत्न में कौन सा समास है आपको बताना है। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह है, नवरत्न कहलाता है। देखो ये हिंदी की जो संधि है समास ये होते हैं, ये आप रट नहीं सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते कि इनको रट लिए और आपके सही हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि नवरत्न में तो द्विगु समास है, नवरत्न में बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, अकबर की बात करो, अकबर की सभा में अकबर के साथ उसके नवरत्न रहते थे। अब यहाँ नौ रत्न से मतलब क्या हो गया, अकबर के जो नौ रत्न है उनसे मतलब हो गया। जैसे अकबर के नौ रत्न का मतलब एक अलग ही अर्थ निकल रहा है। कौन है नौ रत्न, जैसे बीरबल हो गया, मानसिंह हो गए, ये निकल के आएंगे, टोडरमल हो गए, मुल्ला दो प्याजा हो गए। तो यहाँ जब तीसरा ही अर्थ निकलता है तब बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो ये रटने नहीं है, इनको समझना है। अगर आपको सेंटेंस में ये पूछ ले तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, अगर अकबर वाला सेंटेंस पूछ ले तो। और वैसे नॉर्मली पूछिए नवरत्न में कौन सा समास है, द्विगु समास है। नवरत्न नौ रत्नों का समूह है। चंद्रशेखर में समास है। चंद्रशेखर, चंद्र से चंद्रमा, शेखर मतलब सिर, सिर के ऊपर जिसके चंद्रशेखर, चंद्रमा किसके सिर के ऊपर है, शिव जी के है, तो बहुव्रीहि समास, तीसरा ही अर्थ निकलेगा बहुव्रीहि समास। यथा रुचि में समास है। यथा रुचि, रुचि के अनुसार, इस तरह के शब्द कहाँ बनते हैं, अव्ययी भाव समास में बनते हैं। यथा संभव, यथा रुचि, अव्ययी भाव समास। रसोई घर में समास है। रसोई घर, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए कहाँ बोलते हैं, रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर। तत्पुरुष समास हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरोज, जलज, पंकज, नीरज कई बार मैंने आपको बताए हैं। सरोज है, पंकज है, इंदिवर भी होता है, नीरव नहीं होता, नीरज होता है। क्या होता है, नीरज हम बोलेंगे तो तीसरा गलत हो जाएगा।
गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गो, गऊ, गैया, धेनु, सुरभि, गौरी, पयस्विनी। सुरभि है, गौरी है, धेनु है। महेश्वरी नहीं होगा, महेश्वरी गलत हो जाएगा। राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निशा, रात। चर, चढ़ने वाला, रात को चढ़ने वाला, राक्षस, निशाचर सही है। रजनी, रात। चर, चढ़ने वाला, रात को चढ़ने वाला राक्षस सही है। असुर भी राक्षस को बोल सकते हैं। निशाकर नहीं बोल सकते, निशाकर तो चांद हो जाएगा, निशाकर चांद हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुमुक्षा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुमुक्षा। और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाता है। तो तीनों ध्यान रखना है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा कहलाता है। सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा कहलाता है। दुख या भय आदि के कारण उत्पन्न ध्वनि काकू। दुख या भय के कारण उत्पन्न ध्वनि काकू कहलाता है। आहूत या आहूत युगम शब्द का उपयुक्त अर्थ बताना है। देखो, आहूत का मतलब होता है हवन सामग्री। आहूत का मतलब हवन सामग्री। आहूत का मतलब होता है बुलाना। तो हवन सामग्री बुलाना, ऑप्शन सेकंड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अनल अनिल युग्म शब्द का उपयुक्त अर्थ है। अनल आग होता है, अनिल हवा होता है, कई बार मैंने बताया है। तो ऑप्शन द, अनल आग मतलब अग्नि, हवा मतलब वायु, ऑप्शन द सही होगा। चपल चपला युग्म शब्द का उपयुक्त अर्थ है। चपल हमने पर्यायवाची शब्द में देखा था, वो तो चपल है, चंचल है। चपल है, चंचल है। और चपला बिजली को बोल देंगे, बिजली हो गई। चपला बिजली को बोलेंगे। दामिनी क्षण प्रभा किसको बोलते हैं? बिजली को। ऑप्शन ब सही होगा, चंचल और बिजली। अज अजा युग्म शब्द का उपयुक्त अर्थ है अज बकरा, अजा बकरी। तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा, अज बकरा, अजा बकरी। आकुंचन का सही विलोम शब्द क्या होगा? आकुंचन, आकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना, गरीब, प्रसारण। तो आकुंचन का प्रसारण हो जाएगा, आकुंचन का प्रसारण हो जाएगा। अवर का सही विलोम शब्द है। अवर क्या होता है? अवर मतलब छोटा होता है, तो विलोम शब्द प्रवर हो जाएगा। तो अवर का विलोम शब्द प्रवर हो जाएगा। असत्य का विलोम शब्द है। असत्य का सत्य हो जाएगा, असत्य का सत्य हो जाएगा, असत्य सत्य हो जाएगा। असत्य मतलब चोरी ना करना, तो असत्य का सत्य हो जाएगा। गौण का सही विलोम शब्द है। गौण का प्रमुख हो जाएगा, गौण का प्रमुख हो जाएगा। भीत का सही विलोम शब्द है। भीत का मतलब होता है निर्भय, अभीत, निर्भीक। तो तीनों सही हैं, उपरोक्त सभी सही हैं। भीत का मतलब निर्भय, अभीत, निर्भीक होता है, तीनों सही हैं, उपरोक्त सभी। विरक्त का सही विलोम शब्द है विरक्त। विरक्त को हम बोलते हैं आसक्त, अनुरक्त भी बोल सकते हैं। तो ए व ब दोनों सही हैं। विरक्त का आसक्त, अनुरक्त दोनों हो सकते हैं। जड़ का सही विलोम शब्द है। जड़ का चेतन होता है। तो ऑप्शन द, जड़ का चेतन होता है। अब इंग्लिश के 50 देखते हैं। जीके की बात कर ली, हिंदी की बात कर ली, इंग्लिश के 50 हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, ताकि इंग्लिश के भी आप अच्छे से इनको देख लो, किस तरह के आपके इंग्लिश में प्रश्न आते हैं। पानी देना। वन हु इज इंगेज्ड इन चैरिटेबल वर्क, क्या बोलेंगे? वन हु इज इंगेज्ड इन चैरिटेबल वर्क क्या कहलाएगा? दो, फिलेंथ्रोपिस्ट कहलाएगा। क्या बोलेंगे? फिलेंथ्रोपिस्ट उसे हम कहेंगे। ऑप्शन सेकंड सही होगा, फिलेंथ्रोपिस्ट सही उत्तर हो जाएगा। फियर ऑफ वाटर, किसी भी चीज़ का डर क्या कहलाता है? फोबिया कहलाता है। तो फियर ऑफ वाटर हाइड्रोफोबिया कहलाएगा, हाइड्रोफोबिया कहेंगे। अ पर्सन हु रन अवे फ्रॉम जस्टिस एंड लॉ, भगोड़ा क्या कहलाता है? फ्यूजिटिव कहलाता है। भगोड़ा फ्यूजिटिव कहलाता है, फ्यूजिटिव से हम कहेंगे। ही पुट डैश द लैम्प एंड इट वॉज डार्क, जब भी हम कोई लाइट वगैरह कुछ बंद करते हैं तो इसको हम बोलते हैं पुट आउट। जैसे क्या बोलेंगे? पुट आउट द लाइट बिफोर गोइंग आउटसाइड, मतलब लाइट बंद करके जाना। तो हो जाएगा ही पुट आउट द लैम्प एंड इट वॉज डार्क, जैसे बंद कर दिया अंधेरा हो गया।
शी इज़ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, क्या होगा? शी इज़ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी होगा, तो शी इज़ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी हो जाएगा। दिस इज इन्फीरियर दैट, इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, इनके साथ टू आता है, ध्यान रखना। सीनियर टू, जूनियर टू, इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, हमेशा टू आता है। तो कहाँ थे हम? दिस इज इन्फीरियर टू दैट हो जाएगा। विटी एंड क्लेवर आंसर्स क्या कहलाएगा? विटी एंड क्लेवर आंसर बोलते हैं ना, हाजिर जवाबी, रिपार्टी कहलाएगा। ऑप्शन सेकंड रिपार्टी कहलाएगा। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस, अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस बर्गलर कहलाएगा। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस बर्गलर कहलाएगा, उसे हम बर्गलर कहेंगे। वन हु लव्स ओन कंट्री पेट्रियोट कहलाता है, देशभक्त, अपने देश से प्रेम करने वाला पेट्रियोट कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट पेट्रियोट। अब देखो इसमें कुछ एरर्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि गलती कहाँ है, एरर्स कहाँ हैं। राम इज स्ट्रोंगर देन ऑल स्टूडेंट्स, क्या होगा इसमें? क्या गलती होगी, क्या एरर होगा? राम इज स्ट्रोंगर देन ऑल स्टूडेंट, तो देख राम की बात कर रहे हैं और सभी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, सभी से हैं, तो राम इज द स्ट्रोंगेस्ट हो जाएगा, स्ट्रोंगर नहीं होगा, स्ट्रोंगेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें बी पार्ट में गलती होगी। शी इज जूनियर देन मी, अभी मैंने बताया जूनियर टू मी होगा, जूनियर टू, सीनियर टू, इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, तो शी इज जूनियर टू मी होगा। देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन ही एंड शी, बिटवीन के बाद में हम यूज करेंगे ही एंड शी की बजाय हिम एंड हर यूज करेंगे, तो देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर होगा, तो ही एंड शी गलत हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा इसमें गलत हो जाएगा। ही वॉज इन्वॉल्व इन टू अ क्राइम, ही वॉज इन्वॉल्व इन अ क्राइम होगा, इनटू नहीं होगा। ही वॉज इन्वॉल्व इन अ क्राइम होगा, इनटू नहीं होगा। ही वॉज एस्टोनिश्ड बाई द सैड न्यूज, एस्टोनिश्ड हो गया, एस्टोनिश्ड के साथ एट आता है, तो ही वॉज एस्टोनिश्ड एट द सैड न्यूज होगा। ही वॉज एस्टोनिश्ड एट द सैड न्यूज होगा, इसमें हम बात करेंगे ऑप्शन एस्टोनिश्ड एट, बी गलत होगा। ब्रेड एंड बटर इज ए कॉमन ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर यहाँ पे साथ आ रहा है, तो ब्रेड एंड बटर हम कंबाइन में करेंगे, तो ब्रेड एंड बटर इज ए कॉमन ब्रेकफास्ट बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा। ब्रेड एंड बटर इज ए कॉमन ब्रेकफास्ट। राम अलोंग विद हिज फ्रेंड्स आर कमिंग फॉर ए पिकनिक, राम अलोंग विद के अलोंग विद आ गया, उसके पहले क्या दे रखा है? सिंगुलर है, तो हम आगे भी वह भी सिंगुलर ही यूज करेंगे, तो राम अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग होगा, आर नहीं होगा। यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट जो अलोंग विद के पहले राम सिंगुलर दे रखा है उसी अकॉर्डिंग आएगी, तो राम अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग फॉर ए पिकनिक। हार्डली डिड आई सी हिम व्हेन आई स्टॉप माई कार, हार्डली के साथ व्हेन, नो सूनर के साथ देन आता है, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है, हार्डली के साथ व्हेन दे रखा है, सही है। हार्डली डिड आई सी हिम व्हेन आई स्टॉप माई कार बिल्कुल सही है। रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन, लेस्ट आ गया तो उसके बाद में शुड आता है, विल नहीं आता, लेस्ट के बाद में शुड ही आएगा। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन सही होगा, तो यहाँ पे हम बात करें शुड आएगा, विल नहीं आएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज प्लेइंग क्रिकेट, वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, तो नाउन प्लूरल फ्रेंड्स हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर इज हो जाएगा, और पहले से ही ये सही दे रखा है तो इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर हमारा सही होगा। अब बात करते हैं आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं, जैसे अबेंडन कर देना, किसी को अबेंडन कर देना, छोड़ देना, लीव कर देना, उसको क्या बोलेंगे? अबेंडन बोलेंगे। तो सिनोनिम्स की बात करेंगे, लीव हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ डिजास्टर, किसी के साथ डिजास्टर हो जाना, कामिटी हो जाना, डिजास्टर उसे हम बोलेंगे, तो एक्सीडेंट हम बोल सकते हैं, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। सिनोनिम्स ऑफ इनफर्टाइल, इनफर्टाइल भूमि है, उपजाऊ नहीं है, जो बेरन है, उपजाऊ भूमि नहीं है, उसे हम बेरन बोल देंगे, ऑप्शन फर्स्ट बेरन हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ कंसील, कंसील करना, हाइड रखना उसको, सीक्रेट रखना उसको, ऑब्स्क्यूर बोल सकते हैं,
ऑप्शन तीसरा ऑब्स्क्यूर सही उत्तर होगा। एंटोनिम्स ऑफ बैकवर्ड, बैकवर्ड का फॉरवर्ड हो जाएगा, बैकवर्ड का फॉरवर्ड होगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड। एंटोनिम्स ऑफ अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट है सही नहीं है, अनप्लेजेंट का इंजॉयबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंजॉयबल हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ हॉटी, हॉटी घमंडी व्यक्ति, एक हम्बल होता है, विनम्र होता है, मोडेस्ट कह सकते हैं जिसे हम, तो मोडेस्ट सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। एंटोनिम्स ऑफ अलाइव, अलाइव है जिंदा है, लाइफलेस हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट लाइफलेस हो जाएगा। एंटोनिम्स ऑफ इनिशिएट, इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, एंड हो जाएगा, इनिशिएट का एंड हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ एंड हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर, सारी एप्पल कैसे होनी चाहिए, ऑर्डर में होनी चाहिए, मतलब इन परफेक्ट ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर इन परफेक्ट ऑर्डर, ऑप्शन सेकंड इन परफेक्ट ऑर्डर। कॉल नेम्स, कॉल नेम्स नाम लेना, गालियाँ निकालना, अब्यूज़ करना, टू अब्यूज़ हो जाएगा, तो कॉल नेम्स टू अब्यूज़ हो जाएगा। गुड स्मार्टिन, गुड स्मार्टिन का मतलब होता है जो लोगों की हेल्प करता हो, अजनबियों की, दूसरे व्यक्तियों की हेल्प करने वाला व्यक्ति। वन हु हेल्प्स स्ट्रेंजर्स, गुड स्मार्टियन हो जाएगा। प्रोस एंड कॉन्स, एक ही सिक्के के दो पहलू, प्रोस एंड कॉन्स कहलाएगा। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एक ही सिक्के के दो पहलू, प्रोस एंड कॉन्स। अब आपको बताना है प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज़ करना है। मैनी पीपल डोंट ट्रस्ट पॉलिटी बिकॉज दे टेल लाइज, तो पॉलिटिशियंस होगा, मैनी पीपल डोंट ट्रस्ट पॉलिटिशियंस हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड पॉलिटिशियंस हो जाएगा। ऐसे ही बताना है आर्ट क्लासेज एम टू डेवलप चिल्ड्रेंस क्रिएटिविटी, क्या होगा, क्रिएटिविटी होगा, चिल्ड्रेंस क्रिएटिविटी हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा चिल्ड्रेंस क्रिएटिविटी हो जाएगा। ऐसे ही अगला बताना है प्रीफिक्स सफिक्स का। शी हैज़ लिटिल अवेयर डैश ऑफ द डेंजर्स शी विल फेस, तो शी हैज़ लिटिल अवेयरनेस होगा, शी हैज़ लिटिल अवेयरनेस हो जाएगा। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स सफिक्स वापस आ गया। शी वर्क्स फॉर ए डैश नेशनल कंपनी, इट हैज़ ऑफिसेज इन ओवर 30 कंट्रीज, तो ये मल्टीनेशनल कंपनी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, मल्टीनेशनल कंपनी हो जाएगी। पर्सन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, आपको यहाँ पे वन वर्ड बताना है, जो भगवान में बिलीव नहीं करता हो, एथिस्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड एथिस्ट। थीस्ट बिलीव करेगा, एथिस्ट नहीं करेगा। वन हु कांट इजीली प्लीज्ड, फास्टिड्यूस कहलाता है, नख चढ़ा व्यक्ति फास्टिड्यूस कहलाता है, उसे हम फास्टिड्यूस कहेंगे। मर्डर ऑफ ब्रदर फ्रेट्रिसाइड कहलाएगा, भाई की हत्या फ्रेट्रिसाइड कहलाएगा, ऑप्शन तीसरा फ्रेट्रिसाइड। ए डिजीज विच स्प्रेड बाई कॉन्टेक्ट, कॉन्टेजस, ए डिजीज विच स्प्रेड बाई कॉन्टेक्ट कॉन्टेजस कहलाती है। ही डाइड कैंसर, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ फीवर, ही डाइड ऑफ कैंसर होगा, ही डाइड ऑफ फीवर, तो ऑप्शन फर्स्ट ही डाइड ऑफ कैंसर। द ट्रेन पास्ड द टनल, थ्रू द टनल होता है, द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल होगा, अच्छे से ध्यान रखना, द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल होगा। ही वॉज बोर्न ए रिच फैमिली, तो ही वॉज बोर्न ऑफ ए रिच फैमिली, उसका एक अमीर परिवार में जन्म हुआ, ही वॉज बोर्न ऑफ ए रिच फैमिली होगा। शी वॉन्ट्स टू बिकम इंजीनियर, शी वॉन्ट्स टू बिकम इंजीनियर, शी वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर, क्या होगा, एन इंजीनियर हो जाएगा। शी वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर बनना चाहती है। इवेंट इज शेड्यूल्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान, एवरी इवेंट इज शेड्यूल्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान, क्या होगा, एवरी इवेंट हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही होगा, तीसरा एवरी इवेंट इज शेड्यूल्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान होगा। आई विश आई वॉज अ बर्ड, क्या ये सही है, या इसको सही करेंगे तो कैसे लिखेंगे, काश में एक पक्षी होता, आई विश आई वर अ बर्ड, आई विश आई वर अ बर्ड होगा। आई विश आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
तो आई विश आई वर अ बर्ड, ऑप्शन 4 सही होगा। आर्टिकल लगाना है, आई हैव डैश ब्लैक एंड वाइट काऊ। देखो एक ही गाय है, दो नहीं है। अच्छा कैसे पता एक ही गाय है? आई हैव ब्लैक एंड वाइट काऊ, वाइट के अगर आगे आर्टिकल होता तो दो गाय हो जाती। अब एक ही गाय है तो आपको बोलना है आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट काऊ। एक ही गाय है जो अ ब्लैक एंड वाइट काऊ आपको आर्टिकल यूज करना है। ही इज ऑनेस्ट मैन, ओ का साउंड आ रहा है, स्वर आ रहा है, वाउल्स आ रहा है, आई तो है ही इज एन ऑनेस्ट मैन होगा, ही इज एन ऑनेस्ट मैन हो जाएगा। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड द यहाँ पे आएगा। ही डिवाइडेज हिज प्रॉपर्टी डैश ऑल हिज सन्स, अगर दो सन्स होते तो बिटवीन में आ जाता, लेकिन दो से ज़्यादा है तो अमंग आता है, तो ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग ऑल सन्स होगा, डिवाइडेड लिखा हुआ है आपको ध्यान रखना है, तो अमंग होगा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ये 150 प्रश्न हमने देख लिया। आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी किस तरह के प्रश्न बनते हैं, क्या लेवल रहता है, किस तरह से पूछे जाते हैं, हमने कवर कर लिया। अब आपके जो टॉपिक्स हैं जैसे संधि समास उपसर्ग पढ़ते हो गए, टेंसेज हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए, सारे टॉपिक्स आपको ऐप में मिलेंगे। ऐप पे आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश की क्लासेज जहाँ भी चल रही हैं, जीके की क्लासेज पहले से अपलोडेड हैं। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की दी बेस्ट आपको तैयारी डेनियल क्लासेस के आप यूट्यूब चैनल देख लो और ऐप देख लो, वहाँ पर करवाई जाती है, तो दी बेस्ट आपकी यहाँ पर तैयारी होगी। टेलीग्राम पर नेक्स्ट डे आपको इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहाँ इनकी आप पीडीएफ भी देख सकते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिलेगी। धन्यवाद।